So, hi everyone, this is Psychosteroid again, and I am Shikha Singh. So, let's start. Previously, we have completed stereotype, and now in this video, we will complete prejudice and discrimination. स्टीरियोटाइप और प्रेजुडाइज ये दोनों के बीच में बड़ी थिन लाइन है, बहुत थिन लाइन। वो दोनों कई मामले में सेम है, स्टीरियोटाइप और प्रेजुडाइज। हम देखते हैं व्हाट इज़ प्रेजुडाइज नाउ। प्रेजुडाइज इज़ अ फीलिंग कंपोनेंट। जैसे मैंने बोला, स्टीरियोटाइप एक कॉग्निशन कंपोनेंट, मतलब जस्ट सोच में है वो, बट प्रेजुडाइज इज़ अ फीलिंग कंपोनेंट। ये एक फीलिंग कंपोनेंट है अपने एटीट्यूड्स का, मेनली नेगेटिव। ये एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है, फीलिंग मतलब हम उसे फील करते हैं किसी सोशल ग्रुप के अगेंस्ट, या फिर एक पीपल जो उस सोशल ग्रुप को बिलोंग करता है। तो प्रेजुडाइज जैसे मैंने बोला एक फीलिंग है। तो जैसे ही हम किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप के कांटेक्ट में आते हैं और हमें ऑलरेडी उसके बारे में एक कॉग्निशन पहले से होती है, मतलब हमें पहले से उसका स्टीरियोटाइप होता है हमारे दिमाग में, तो हमें ऐसा फीलिंग, अलग सी फीलिंग आती है। जैसे मैंने बोला, प्रेजुडाइज एक फीलिंग कंपोनेंट है। तो प्रेजुडाइज कैसा है? इट डिफर्स, इट वेरिएट। जैसे अलग अलग इमोशंस पे वो बेस्ड होता है, वैसा ही उसका रिस्पॉन्स अलग अलग होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि मेरा प्रेजुडाइज किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए है और वो एंगर फीलिंग में है, मतलब मुझे किसी ग्रुप को लेके ऐसा गुस्सा टाइप सा है, या फिर वो मेरे एक्सपीरियंस या फिर सराउंडिंग इन्फ्लुएंस, सोशल इन्फ्लुएंस की वजह से, और गुस्सा टाइप सा है। तो वो गुस्सा मेरा प्रेजुडाइज है इन एंगर इमोशन। तो मैं क्या वो एंगर क्या होगा, दिस एंगर विल रिजल्ट डायरेक्ट हार्म टू द ग्रुप। तो एंगर रिजल्ट करता है हार्म टू द ग्रुप। प्रेजुडाइज फीलिंग जो है एंगर की, वो हमेशा वो जो ग्रुप है उनको हार्म ही करेगा। फिर और भी बाकी इमोशंस पे प्रेजुडाइज बेस होता है, जैसे कि फियर, डिस्गस्ट, और यू कैन से गिल्ट। हाँ, डिस्गस्ट ऐसा कैसे, डिस्गस्ट का बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास कि अमेरिकाज में जो पीपल है, जो अमेरिकन्स है, उनको गेज को लेके ऐसा गिल्ट सा फीलिंग है, मतलब एक गिल्ट प्रेजुडाइज है उनके मन में। सॉरी, नॉट गिल्ट, डिस्गस्ट, सॉरी, इट्स डिस्गस्ट। मतलब उनके मन में गेज के लिए, गे पर्सन के लिए एक डिस्गस्ट, उनको अजीब या फिर गंदा लगता है, ऐसा कह सकते हैं, गंदा लगता है उनको गेज के लिए। मतलब जब भी दे एनकाउंटर एनी गे, दे फील डिस्गस्ट फीलिंग। ये है प्रेजुडाइज। और फियर की कह सकते हैं कि अगर फियर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है यहाँ प्रेजुडाइज में, अगर वो फियर कम होते गया तो हमारे जो प्रेजुडाइज फीलिंग है वो भी कम होते जाएगी। और गिल्ट का कैसा है, अगर इफ़ यू फील्ड एनी काइंड ऑफ गिल्ट, देन वी ट्राई टू इग्नोर दैट सोशल ग्रुप। We all know what is discrimination is, and we all have faced it at any point of our life based on any kind of component or factor. डिस्क्रिमिनेशन एक लेस फेवरेबल बिहेवियर है किसी पीपल या फिर पीपल फ्रॉम अ सोशल ग्रुप या फिर एक सोशल ग्रुप के लिए। तो एक लेस फेवरेबल नेगेटिव ये बिहेवियर। और डिस्क्रिमिनेशन बताने की ज़रूरत नहीं क्या होता है, कि फिर भी लेट्स टॉक अबाउट इट इन साइकोलॉजिकल वे। डिस्क्रिमिनेशन तो इट इज़ बेस्ड ऑन प्रेजुडाइज। जैसे मैंने बोला, स्टीरियोटाइप, प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन, बोथ आर, थ्री ऑफ देम आर इंटरलिंक्ड। स्टीरियोटाइप की वजह से प्रेजुडाइज, प्रेजुडाइज की वजह से डिस्क्रिमिनेशन, ऐसी एक लाइन है। तो डिस्क्रिमिनेशन भी वही प्रेजुडाइज फीलिंग की वजह से होती है। अब जैसे मैंने प्रेजुडाइज में ये एग्जांपल दिया कि अमेरिकन्स को गेज के बारे में एक डिस्कस्ड फीलिंग है, सो दे ट्राई टू इंसल्ट देम और मे बी प्रोवोक देम। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन बिहेवियर हुआ इन अ नेगेटिव वे, कि हम बाकियों के कंपैरिजन में उन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इन अ नेगेटिव और इन अ पॉजिटिव वे।
और गिल्ट का जैसे मैंने बोला कि हम इग्नोर करते हैं। अगर किसी सोशल ग्रुप पे के साथ हमारा इनकाउंटर हुआ तो हमें एक गिल्ट से फीलिंग आती है। मतलब अगर प्रेजुडिस गिल्ट का होता है हमें गिल्ट से फीलिंग आती है और वी ट्राई टू इग्नोर और वी ट्राई टू क्या, हाँ वही इग्नोर। तो ये भी अलग हुआ कि वी आर नॉट इग्नोरिंग एवरी वन बट स्पेशली दैट स्पेसिफिक ग्रुप। फियर का भी वही और डिस्गस्ट का भी, एंगर का भी वही। जैसे मैंने स्टीरियोटाइप के वीडियो में भी कहा था कि बहुत सारे वेज है स्टीरियोटाइप कम हो सकता है, स्टीरियोटाइप ख़त्म हो सकता है। सेम प्रेजुडिस का भी वही है, बहुत सारे वेज होते हैं और प्रेजुडिस में भी कुछ वेज है जिससे जो प्रेजुडिस की जो फीलिंग है वो कम हो सकती है। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट जो है वो है लर्न नॉट टू हेट। ये हेट्रेड की जो फीलिंग होती है वो जब राइज होती है तो ऑटोमेटिकली प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन ये तो होता ही है, डिस्क्रिमिनेशन एक्ट होता ही है कि किसी चीज़ के लिए, किसी सोशल ग्रुप के लिए या फिर किसी पीपल के लिए जो हु बिलोंग्स टू दैट स्पेसिफिक ग्रुप, हमारे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस या फिर सोशल इन्फ्लुएंस की वजह से हमारे अंदर एक हेट्रेड सी फीलिंग जग जाती है और उस हेट्रेड की फीलिंग को फॉलो करते हुए वी ट्राई टू डिस्क्रिमिनेट द पीपल। हम उनकी इंसल्ट करते हैं या उनको हार्म करते हैं, वही प्रेजुडिस फीलिंग की वजह से। तो वी हैव टू लर्न नॉट टू हेट। बहुत अच्छा एग्जांपल इसका ये है रेसिज्म। फॉरेन कंट्रीज़ में तो वहाँ पे बहुत सारा रेसिज्म चलता है, स्पेशली इन वाइट कंट्रीज़। एज आई सेड वाइट, ये भी एक रेसिज्म। तो वहाँ ऐसा एशियंस को लेके थोड़ा सा स्टीरियोटाइप है कि एशियन को लेके स्टीरियोटाइप है, रेसिज्म है। वो जो एशियंस है, जो वो कंट्री में फॉर सपोज जो यूरोपियंस है या फिर अमेरिकन्स है और वहाँ पे कोई एशियन है तो दे discriminate in a very great extent to the Asians। और एक उनका तो पहले से ही स्टीरियोटाइप रहता है और उसी की वजह से दे डिस्क्रिमिनेट द एशियंस एंड दिस इज़ कॉल्ड रेसिज्म। और रेसिज्म तो मतलब ये होता है कि किसी रेस को लेके उनको डिस्क्रिमिनेट करना। तो रेसेस में आते हैं वो तो एशियन तो बहुत क्या रेसिज्म का शिकार हो चुका है। और फिर आते हैं ब्लैक पीपल और मेनली तो यही है एशियंस और ब्लैक पीपल। पहले तो बहुत रेसिज्म होता था जब इन 80s और इन 90s या फिर उसके पहले भी तो होता ही था, पर 80s 90s में ज़्यादा हुआ जब स्लेवरी बढ़ गई। तो तब ब्लैक पीपल के अगेंस्ट बहुत रेसिज्म होता था, उनको डिप्राइव्ड रखा जाता था, उनके साथ ये डिस्क्रिमिनेट किया जाता था इन द बेस ऑफ राइट्स और बेसिक राइट्स एक्सेट्रा। और एशियंस का तो अभी से शुरू हुआ है रेसिज्म ऐसे अदर कंट्रीज़ में कि उनका मजाक उड़ाया जाता है दैट दे आर एशियंस, दे आर नॉट काइंड ऑफ ऐसे क्या बोलते हैं, वो एक बॉक्स में नहीं बैठते, वो अमेरिकन्स है फिर यूरोप्स की। तो दिस इज़ रेसिज्म। तो हाँ, जैसे हमने बोला लर्न नॉट टू हेट। फिर सेकंड आता है सोशल कांटेक्ट बढ़ाना। हम जितना सोशल कांटेक्ट बढ़ाएंगे हमारा माइंड वैसे ही उतना ही ओपन होते जाएगा। मतलब प्रेजुडिस मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है, किसी सोशल ग्रुप के बारे में एक नेगेटिव सा थॉट रखना और उनके साथ अलग सा बिहेव करना नेगेटिव वे में। डिस्क्रिमिनेशन भी वही है कि समझो एक मुस्लिम है और मैं एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू हूँ, तो ऑफकोर्स मतलब मैं ऑर्थोडॉक्स हिंदू हूँ तो मुस्लिम पीपल्स के अगेंस्ट के लिए मेरे मन में हेट्रेड तो रहेगी। इट्स एन एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये हेट्रेड को लेके मैं उनको डिस्क्रिमिनेट करूँगी, उनसे दूर रहूँगी या फिर मौका मिला तो उनको इंसल्ट करूँगी, ये हमें नहीं करना है। मतलब हाँ, अगर हमें अगर प्रेजुडिस कम करना है तो हमें ये नहीं करना है, हमें सोशल कांटेक्ट बढ़ाना है, उनसे दूर नहीं उनके साथ जाके रहना है, उनके साथ फ्रेंडशिप करनी है
और ये समझ के लेना है कि हर कोई वैसा नहीं होता। वो अपने एक्सपीरियंस पे डिपेंड होता है कि एक इंसान गलत हो तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कम्युनिटी ही उसकी गलत है। और ये सोशल इन्फ्लुएंस का भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि जो सोशल इन्फ्लुएंस जो हमारे आजू बाजू में जो लोग हैं और उनकी जो मेंटालिटी है, उनका जो थॉट है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, वो वही हम उसी से इन्फ्लुएंस होके ये डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोटाइप, प्रेजुडाइज का एक्ट करते हैं। तो हमें ये नहीं करना, हमें सोशल कांटेक्ट बढ़ाना है, हमें लोगों से मिलना है, हमें अलग अलग जो चीज़ें को जो चीज़ों को लेके स्टीरियोटाइप है इस सोसाइटी में, हमें वो फॉलो नहीं करना, हमें उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना। दिस इज़ व्हाट इज़ टू ग्रो सोशल बेनिफिट एंड सोशल कांटेक्ट। दिस इज़ अ बेनिफिट ऑफ सोशल कांटेक्ट कि सोशल कांटेक्ट बढ़ाने से वही होगा कि हम लोग जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे तो हमारा माइंड क्लियर होते जाएगा कि नहीं, नॉट एवरी वन इज़ लाइक दैट, या फिर हर कोई वैसा नहीं होता वगैरह वगैरह, एवरी वन इज़ डिफरेंट। फिर हाँ, रिकैटेगराइजेशन। अब कैटेगराइजेशन तो आपको पता होगा कि हम किसी चीज़ को कैटेगरी में रखते हैं कि वो लाइक उनका अलग ग्रुप, वो लोग वैसे होते हैं, नॉर्थ इंडियंस आर लाइक ईस्ट इंडियन, नॉर्थ ईस्ट इंडियन आर लाइक दिस, वो वैसे है, साउथ इंडियंस आर लाइक दिस, ऐसा हम कैटेगराइज करके रखते हैं ना सबको। बट वी डोंट हैव टू डू दैट, हमें रिकैटेगराइजेशन करना है, हमें देम नहीं, हमें अस करना है। वी डोंट हैव टू थिंक लाइक वो, हमें थिंक करना है हम। तो इससे क्या होगा, ऐसा यूनिटी टाइप, मतलब यूनिटी का जो थॉट है वो लेके चलना है कि हमें किसी को अलग नहीं सोचना है, मतलब क्या बोलते हैं, खुद से अलग नहीं सोचना है कि ये अलग है, ये रीजन या ये प्रोविंस के जो लोग हैं वो अलग होते हैं। पर ऐसा नहीं होता, सबकी जो क्वालिटीज़ है वो सब में पूरे पॉपुलेशन में ये इक्वली मतलब सबके पास वो होती है, ये रीजन के हिसाब से बटा बिल्कुल नहीं होता है। सो वी हैव टू थिंक अबाउट दैट, वी डोंट हैव टू कैटेगराइज, वी हैव टू रिकैटेगराइज। हमें वी हैव टू थिंक लाइक अस, हमें अस में थिंक करना है, नॉट कि देम, ऐसे पॉइंट आउट नहीं करना है। So these were some ways to decrease or to finish prejudice और discrimination का भी पता चल गया है। So this is all about stereotype, prejudice and discrimination.